नमस्कार साथियों। आज मैं आपको होरा चक्र के बारे में बताऊंगी। होरा चक्र क्या होता है? अधिकांशतः क्या होता है, जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे होते हैं तो आप पंडित से शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई अच्छा शुभ मुहूर्त हो तो गृह प्रवेश कर लें, वाहन खरीद लें या फिर घर बनाने के लिए नींव पड़वा लें। तो फिर या कोई भी ऐसा कोई आप काम करने जा रहे हैं तो आपको लगता ही है कि कोई शुभ मुहूर्त हो तभी मैं करूं। और वो कोई भी काम हो सकता है। हो सकता है पढ़ाई से संबंधित हो सकता है पद ग्रहण करने से संबंधित हो, शिक्षा प्राप्ति से संबंधित हो, कहीं यात्रा के लिए कोई मुहूर्त हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब पंडितों का सहयोग लेना कोई आवश्यक भी नहीं लगता है। तो हम अपने आप से भी जान सकते हैं कि वो कौन से मुहूर्त होते हैं जब हम अपने लिए अच्छा समय देखकर हम कोई भी काम का शुभारंभ कर सकते हैं। और यही जानना होरा चक्र कहलाता है। तो ज्योतिषीय जो कारण है वो भी कहते हैं कि आप हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी पंडित की मदद ही लें। आप होरा चक्र के द्वारा अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। होरा क्या है? होरा एक संस्कृत का शब्द है और इस शब्द की उत्पत्ति अहोरात्र से हुई है। तो दिन और रात्रि को मिलाकर जो समयावधि होती है, उस समयावधि को होरा अहोरात्र कहा जाता है। अर्थात एक सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो बीच का समय है वो अहोरात्र कहलाता है। और उसी अहोरात्र में से दो शब्द लिए गए हैं, अहो में हो और रात्र में रा, होरा। इस तरह से होरा बना। वैसे तो ये भारतीय शब्द है, परंतु स्पेनिश में भी होरा का शब्द समय ही होता है। जानते हैं एक दिन में कितनी होरा होती हैं? तो साथियों, एक दिन में 24 होरा होती हैं। 12 होरा दिन में होती हैं और 12 होरा रात्रि की होती हैं। ये सारी की सारी होरा जो हैं वो सातों ग्रहों की ही होती हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु केतु को यहां भी नहीं लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे वो कौन सी होरा है जिनमें आप कोई भी काम कर सकते हैं या कोई काम नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए कौन कौन से दिन निर्धारित होते हैं और उसमें आप किस तरह से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि आप उन होराओं को अपने किसी कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य होरा की। तो सूर्य होरा रविवार के दिन की प्रथम होरा होती है। अर्थात जैसे ही सूर्य उदय होगा और रविवार होगा तो जो पहली होरा होगी वो सूर्य की होरा होगी। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि सूर्य ऊर्जावान है, तेजवान है, तेजपूर्ण है, क्रियाशील है, शक्ति से परिपूर्ण है और हमेशा चलायमान है, चलते रहते हैं सूर्य। तो उसी प्रकार सूर्य की होरा भी हुई। वो भी ऊर्जावान है, शक्तिमान है, तेजपूर्ण है, क्रियाशील है और शक्ति से परिपूर्ण है। अतः ये होरा राजनीति से संबंधित कार्यों में, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने, टेंडर जमा करने, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने या सौंपने के लिए, सरकारी नौकरी शुरू करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। सूर्य की होरा रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है और शुक्रवार और शनिवार के दिन ये अशुभ होती है। यदि आप माणिक पहनना चाहते हैं तो सूर्य की होरा में पहनिए। माणिक रत्न सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है। दूसरी होरा चंद्र होरा होती है। तो चंद्र होरा कब होती है? तो सोमवार के दिन की प्रथम होरा चंद्र होरा होगी। जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, तो चंद्र होरा भी सौम्य है, मृदु है, कोमल है और अस्थिर है। यह होरा अधिकांश ऐसे कामों में यूज की जाती है जैसे बागवानी है, भोजन पदार्थों के कार्य हैं, समुद्र के व्यवसाय हैं, मोती और शंख से संबंधित कार्य हैं, चांदी से संबंधित कार्य हैं, या फिर स्त्रियों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए चंद्र होरा शुभ मानी गई है।
चंद्र की होरा सोमवार और गुरुवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है और शनिवार और रविवार को ये कम प्रभावशाली होती है। यदि आप मोती धारण करना चाहते हैं तो चंद्र की होरा में धारण कर सकते हैं। मंगल की होरा, तीसरी होरा मंगल की होती है और मंगलवार के दिन की जो प्रथम होरा होगी यानी सूर्योदय के बाद की तुरंत पहली होरा जो है वो मंगल की होरा होगी। और मंगल की होरा जैसे मंगल के नाम से ही ज्ञात है, मंगल जो है वो थोड़ा सा तेजपूर्ण होता है और तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है, आक्रामक होता है। उसी तरह ये होरा भी तीक्ष्ण है, आक्रामक है, तीव्र है और परिवर्तनशील प्रकृति की है। अतः मंगल की होरा में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य और महत्वपूर्ण गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। कौन से कार्य कर सकते हैं? तो सभी प्रकार के साहसिक कार्य, खेलकूद से संबंधित कार्य, कंपटीशन से संबंधित कार्य, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कार्य, अग्नि से संबंधित मुकदमेबाजी और निर्माण कार्य से संबंधित कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। मंगल की होरा मंगलवार, गुरुवार और रविवार इन 3 दिनों में अधिक प्रभावशाली होगी। बुधवार और शनिवार के दिन ये इतनी फलदायक नहीं है, अशुभ ही रहेगी। मंगल की होरा में आप मूंगा रतन और लहसुनिया पहन सकते हैं। मूंगा रतन को मंगल देव को खुश करने के लिए और लहसुनिया को केतु देव को खुश करने के लिए पहना जाता है। आइए बुध की होरा के बारे में बात करते हैं। बुधवार के दिन पहली होरा बुध की होरा होती है और बुध होरा त्वरित कार्य यानी जो कार्य जल्दी से करने हैं, परिवर्तनशील और अस्थिर होती है। तो ये होरा शिक्षा, नया कौशल सीखने, कोई भी नई ट्रेनिंग लेने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, कोई रिटन डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए और ट्रेवल से संबंधित एक्टिविटीज को करने के लिए ये होरा अच्छी है। और बुध की जो होरा है ये मीडिया के लिए और प्रकाशन के लिए अच्छी मानी गई है। तो बुध की होरा बुधवार, शुक्रवार और शनिवार इनके लिए, इन दिनों के लिए अधिक प्रभावशाली है। मंगलवार के दिन ये कम प्रभावशाली होती है। बुध की होरा में आप पन्ना पहन सकते हैं। बुध की होरा में पन्ना पहनना मतलब बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है। गुरु की होरा, अगली होरा गुरु की होती है। तो गुरुवार के दिन की पहली होरा गुरु की होरा होती है और गुरु की होरा अनुकूल, शुभदायक और वृद्धिदायक मानी गई है। अधिकांश शुभ कार्यों को करने के लिए गुरु की होरा को प्रयोग किया जाता है। गुरु की होरा यात्रा एवं परिवहन, मुद्रा विनियम और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए, नए घर के निर्माण के लिए, गृह प्रवेश के लिए और फिर आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। ये होरा मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है। पुखराज पहनने के लिए गुरु की होरा सर्वोत्तम है। बृहस्पति देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु की होरा में आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं। शुक्र की होरा, शुक्रवार के दिन प्रथम होरा शुक्र की होरा होती है और शुक्र की होरा लाभदायक, सौंदर्य के कामों के लिए और एकाकीकरण करने वाली होती है। ये होरा प्रेम, प्रणय, विवाह और समागम क्रिया के लिए उपयुक्त मानी गई है। मनोरंजन की एक्टिविटीज से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं जैसे संगीत, कला, लेखन, नृत्य, उन सब के लिए शुक्र की होरा सर्वोत्तम है। ये होरा बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रभावशाली है। रविवार के दिन ये कम प्रभावशाली है। यदि ओपल पहनना चाहते हैं तो शुक्र की होरा में पहन सकते हैं, शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए। शनि की होरा, शनिवार के दिन प्रथम होरा शनि की होरा होती है। तो शनि की होरा जो है वो सुस्त, निष्क्रिय और विलंब करवाने वाली होती है। तो शनि की होरा में ऐसा कोई भी काम ना करें जिसका परिणाम आप जल्दी चाहते हैं, यानी तेज तेज काम से जो कर रहे हैं आप और उसका परिणाम चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी से मिल जाए, तो ऐसे सभी कार्यों को उस दिन के लिए छोड़ दें।
जो सुस्त कार्य हैं जिनसे आपने सोचा कि चलो ये लॉन्ग टर्म में पूरे हो जाएंगे, वो काम आप इस समय कर सकते हैं। तो फास्ट रिजल्ट देने वाले सभी कार्यों के लिए शनि की होरा का प्रयोग आप ना करें। शनि की होरा में आप हीरा, तेल, लेड, सीसा, कांच और लोहे से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। शनि की होरा में भूमि पूजन, बैंक में निश्चित खाता खुलवाने, गृह प्रवेश करने और कृषि संबंधित कार्यों के लिए भी शनि की होरा उपयुक्त मानी गई है। ये होरा भी बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन अधिक प्रभावशाली है। सोम, मंगल और रविवार के दिन ये अशुभ मानी गई है। यदि नीलम और गोमेद पहनना चाहते हैं तो शनि की होरा में धारण कर सकते हैं। नीलम रतन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पहनते हैं और गोमेद राहु को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है। तो साथियों, ये वो 7 होरा हैं जो बार बार बदलती रहती हैं और एक दिन में भी ये कई बार परिवर्तित होती हैं और हर रोज, हर प्रतिदिन भी नई होरा से हमारा दिन शुरू होता है। तो ये रही होरा चक्र के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।